नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम बेसिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का एनसीईआरटी सार के रूप में बिंदुवार अध्ययन करेंगे। तो पहला कथन है कि काले वस्त्रों से सफ़ेद वस्त्र शीतल यानी ठंडे क्यों होते हैं। तो इसका कारण है कि सफ़ेद वस्त्र जो है वो स्वयं पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, जबकि काले वस्त्र जो है स्वयं पर पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए ही जो है सफ़ेद वस्त्र जो है काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं। दूसरा कथन है सर्दी के दिनों में यानी ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को हम अगर प्रातःकाल छूते हैं तो हमें जो है लोहे का गुटका ठंडा लगता है। इसका कारण यह है कि लकड़ी की तुलना में लोहा जो है वो ऊष्मा का हीट का अच्छा चालक होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण क्या है। तो प्रेशर कुकर में अधिक दाब के कारण जो है पानी का क्वथनांक, जैसे उबाल बिंदु कहते हैं या बॉइलिंग पॉइंट, वो बढ़ जाता है और जिसके कारण खाना जल्दी पकने लगता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है और वास्तविक सूर्यास्त के पश्चात भी कुछ मिनट हमें सूर्य दिखाई देता है। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें पानी के पात्र में पेंदे में रखा सिक्का जो है वो ऊपर उठाया हुआ दिखाई देता है, जबकि पानी में आधी डूबी हुई पेंसिल जो है हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। या आकाश में जो तारों का टिमटिमाना है यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। क्रिकेट की गेंद को अधिकतम दूरी तक भेजने के लिए हमें उसे 45 डिग्री के कोण से फेंका जाना चाहिए। ध्वनि का संचरण जो है वो निर्वात में संभव नहीं है, जबकि प्रकाश की गति सर्वाधिक निर्वात में होती है। ध्वनि की गति या ध्वनि का संचरण जो है वो सर्वाधिक होता है ठोस में, जबकि प्रकाश की गति जो है वो न्यूनतम होती है ठोस में। सूर्य से हमें नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे लिए ऊर्जा का प्रचुर स्रोत है वो है सूर्य। तो परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम है नाभिकीय संलयन पर आधारित। स्वपोषी पेड़ पौधे जो है पत्तियों में स्थित क्लोरोफिल या जैसे क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक भी कहते हैं, इसकी सहायता से वायुमंडल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जड़ों से मिलने वाले जल एवं खनिज लवण ये जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जो कि पेड़ पौधों को मिलने वाली ऊर्जा है, जो उनके ऊर्जा का स्रोत है। तो इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है ऑक्सीजन मुक्त होती है और पेड़ पौधे भी हमारी तरह जो है श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र को कार्बोहाइड्रेट का पाचन मनुष्य के पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो मुख से आरंभ हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे अनाज है, गेहूं, बाजरा, मक्का, चावल, जबकि प्रोटीन का पाचन जो है वो आमाशय में होता है और वसा का पाचन या अवशोषण छोटी आंत में होता है तथा जल और खनिज लवणों का अवशोषण जो है वो बड़ी आंत में होता है। प्रोटीन के स्रोतों की बात करें तो शाकाहारियों के लिए दाल, मूंग, चना, सोयाबीन ये जो है प्रोटीन का प्रचुर स्रोत है, जबकि मांसाहारियों के लिए है मछली, अंडा, मांस आदि। और वसा के स्रोत है जो है यह है घी है, तेल है और दूध के उत्पाद है। कुछ जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश, इनमें जो है छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। इस अंधनाल में कुछ जीवाणु द्वारा ही जो है घास में उपस्थित सेलुलोस नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है। तो
जिस जीवाणुओं में यह अंधनाल पाई जाती है वो जुगाली करने वाले जंतु या जिन्हें रूमिनेंट या रोमंथी कहा जाता है। मनुष्य में ये अंधनाल जो है वो नहीं पाई जाती, इसलिए मनुष्य जो है वो घास में उपस्थित सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। ठोसों में जो है ऊष्मा का स्थानांतरण चालन द्वारा होता है। द्रव और गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण जो है संवहन द्वारा होता है। सूर्य से हमें ऊष्मा जो है विकिरण द्वारा प्राप्त होती है और विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वायुमंडल में ओजोन परत हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए जो है डोब्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। लगने के लिए ऑक्सीजन और जल यानी कि जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। जंग लगने के बाद लोहे का भार बढ़ जाता है। मनुष्य की तरह पेड़ पौधे भी श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। वायु जो है वो गर्म करने पर प्रसारित होती है और ठंडा करने पर सिकुड़ती यानी कि संकुचित होती है। गर्म वायु जो है ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है और वर्षा की बूंद गोलाकार जो है पृष्ठ तनाव के कारण होती है। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया जो है किण्वन कहलाती है। किण्वन की खोज जो है लुई पास्चर ने की थी। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी और चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में हमें एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक दवाएं नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये रोग जो है यानी कि सर्दी जुकाम और फ्लू ये वायरस द्वारा होते हैं। अगर हम अनावश्यक रूप से एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक लेते हैं जो हमारे शरीर में स्थित उपयोगी जीवाणु को भी मार देती है, इसलिए हमें जो है एंटीबायोटिक और या जिसे प्रतिजैविक कहते हैं वो हमें हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। अगर आग जो है लकड़ी एवं कागज के द्वारा लगी है तो उसे पानी द्वारा बुझाया जा सकता है, जबकि विद्युत तारों और पेट्रोल से लगी आग हमें पानी से नहीं बुझानी चाहिए। इसका कारण है कि पानी जो है वो विद्युत का होता है सुचालक और पानी के द्वारा आग बुझाने से जो आग बुझाने वाले कर्मचारी है उनको जो है खतरा हो सकता है करंट का। और पेट्रोल से जो है लगी आग को अगर हम पानी से बुझाते हैं तो पानी जो है वो पेट्रोल से हल्का होने के कारण ऊपरी सतह पे आकर जलने लगेगा। इसलिए पेट्रोल और विद्युत तारों में जो आग लगी है वो हमेशा हमें जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से ही बुझानी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग के ऊपर एक कंबल की तरह आवरण पैदा करती है जो कि आग को बुझाने में सहायक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से अब फलीदार दलहनी पौधों जैसे मूंग मटर चना की जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है राइजोबियम। यह जीवाणु जो है मिट्टी में घुली हुई नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन यौगिकों में अर्थात विलय के रूप में बदलता है, जिससे हमें दालों के सेवन से जो है प्रोटीन मिलती है और प्रोटीन में नाइट्रोजन तत्व उपस्थित होता है। बंद कमरे में अंगीठी या कोयला जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड CO का निर्माण होता है जो कि अत्यंत जहरीली गैस है। इससे जो है कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। ऑक्सीजन आग को जलाने में सहायक है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होने के कारण आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु है चांदी। सर्वाधिक तन्य धातु है सोना। विद्युत की सुचालक अधातु जो है वो है ग्रेफाइट। पारा जो है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है।
द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन। सोडियम और मैग्नीशियम मुलायम यानी नरम धातुएं हैं, इन्हें चाकू की सहायता से भी काटा जा सकता है। और सर्वाधिक कठोर अधातु है हीरा। अधातु के रूप में ऑक्सीजन जो है ये गैस अवस्था में पाई जाती है। वायु में जो है ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि प्रकाश का वेग या प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। सीटी स्कैन में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है, जबकि सोनोग्राफी में प्रासर्व्य ध्वनि तरंगों का। एक्स किरणों की खोज की थी रोंटगन ने। रक्त में लगभग 60% भाग प्लाज्मा जो कि द्रव रूप है, 40% रक्त कणिकाएं पाई जाती है। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी जो है ऑक्सीजन का परिवहन करती है, जबकि श्वेत रक्त कणिकाएं जिन्हें सैनिक कणिकाएं भी कहते हैं वो शरीर में स्थित हानिकारक रोगाणुओं को मारकर हमें बीमार होने से बचाती है। प्लेटलेट्स जो है वो चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। रक्त वाहिनियों के रूप में धमनियां जो है वो हृदय से शुद्ध रक्त शरीर के अंगों तक पहुंचाती है, जबकि शिराएं जो है वो अशुद्ध रक्त अंगों से वापस हृदय तक लाती है। व्यक्ति को दिल का दौरा जो है वो हृदय में रक्त की आपूर्ति रुकने से पड़ता है। स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। हृदय की धड़कन मापने में डॉक्टर द्वारा स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है, जबकि रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्पिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। पानी का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होने के कारण 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो द्रव से भाप में बदलने लगता है, जबकि पानी का गलनांक है 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है बर्फ में बदलने लगता है या बर्फ बन जाता है। रक्त का पीएच मान, तो पीएच मान जो है वो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है। तो अगर पीएच मान 7 से कम है तो वह विलयन या पदार्थ जो होगा वो होगा अम्लीय। अगर 7 से ज़्यादा है तो वह विलयन या पदार्थ होगा क्षारीय। और अगर 7 है पीएच मान तो वह पदार्थ जो है वो उदासीन होगा। उदाहरणों की बात करें तो अम्लीय का उदाहरण है जैसे नींबू है, नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, दही में होता है लैक्टिक अम्ल। और क्षारीय पदार्थों की बात करें तो जो खाने का सोडा है NaHCO3 या जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, या Na2CO3 जिसे सोडियम कार्बोनेट या धोवन सोडा कहते हैं, ये दोनों क्षारीय है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड या जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि या हड्डी जो है वो है फीमर, जांघ की है, जबकि सबसे छोटी है हड्डी या अस्थि स्टेपिस है नाम, यह पाई जाती है कान में। मानव कंकाल में 33 कशेरुकाएं, 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है और 206 हड्डियां होती है वयस्क मनुष्य में। वसा में घुलनशील विटामिन, याद रखने का ट्रिक है कीड़ा, KEDA। अब विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनना रुक जाता है। ई की कमी से नपुंसकता आ सकती है। डी की कमी से जो है शरीर में कमजोरी, और ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी और सी की कमी से सक्रिवी रोग होता है। पत्तियों में स्थित क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, जबकि अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाले इंसुलिन हार्मोन में जस्ता यानी जिंक पाया जाता है। आयोडीन की कमी से गलगंड यानी घेंगा रोग होता है,
जबकि प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकार रोग होता है। कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो हड्डियों के गठन के लिए आवश्यक है। रक्त में आयरन की कमी से जो है एनीमिया या अरक्तता रोग होता है। हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, जबकि इनकी मृत्यु होती है प्लीहा में। मूत्र का पीला रंग जो है यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है, जबकि मूत्रालयों के पास प्राय चुभने वाली गंध का कारण अमोनिया होती है। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ यंत्र में रिक्टर पैमाने पर नापी जाती है। पायरोमीटर उच्च ताप के मापन में, फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने में, एनीमोमीटर वायु की गति मापने में, हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता नमी मापने में उपयोग किया जाता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, जबकि हीटर की तार बनी होती है नाइक्रोम की। रेक्टिफायर जो है वो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, जबकि ट्रांसफार्मर जो है वो एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा अपचाई या उच्चाई करने में उपयोग लिया जाता है। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति आवर्ती सीमा है इसकी 20 से 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि जो है वो पराश्रव्य ध्वनि है, जबकि 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि जो है वो है अश्रव्य ध्वनि। ध्वनि की तीव्रता के रूप में 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो है वो मनुष्य के लिए खतरनाक साबित होती है। परमाणु की नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिनमें ऋणावेश होता है। परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया। प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने, नाभिक की खोज की रदरफोर्ड ने और इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने। कार्य का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी मात्रक जूल है। बल का मात्रक है न्यूटन, दाब का पास्कल, शक्ति का है वाट। एक अश्व शक्ति बराबर होते हैं 746 वाट। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। किसी नदी में प्रदूषण की मात्रा जानने के लिए हमें जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा मापनी पड़ती है। दूध का सफेद रंग जो है वो केसिन वर्णक के कारण होता है, जबकि मानव त्वचा का रंग जो है वो मेलेनिन वर्णक के कारण होता है। लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का पाचन में मदद करती है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। खरीफ की फसल जुलाई अगस्त में बोई जाती है, जबकि अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। उदाहरण के रूप में बाजरा, मक्का, चावल, ज्वार, मूंगफली और मूंग। रबी की फसल नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, जबकि मार्च अप्रैल में काटी जाती है। उदाहरण गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। जायद की फसल अप्रैल मई में बोई जाती है और जून जुलाई तक काटी जाती है। उदाहरण के लिए ककड़ी, खरबूजा, तरबूज और पशुओं के लिए हरा चारा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया आइजैक न्यूटन ने। उत्प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वान ने। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जबकि आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया ग्रिगोर जॉन मेंडल ने। ऑक्सीजन की खोज की सीले ने। नाइट्रोजन की डेनियल रदरफोर्ड ने। हाइड्रोजन की हेनरी क्वेंडिस ने, जबकि रेडियम की खोज की पीरिये तथा मेरी क्यूरी ने। आविष्कारों में दूरबीन का आविष्कार किया गैलीलियो ने। रेडियो का मार्कोनी ने। विद्युत बल्ब का थॉमस अल्वा एडिसन ने। टेलीफोन का ग्राहम बेल ने। टेलीविजन का जॉन लोगी बेयर्ड ने। लेजर का थियोडोर मेमन ने। मोबाइल का मार्टिन कूपर ने। क्रेस्कोग्राफ जगदीश चंद्र बोस ने। और कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है या जनक चार्ल्स बेबेज को। डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका आविष्कार माइकल फेराडे ने किया।
जबकि डायनामाइट का आविष्कार किया अल्फ्रेड नोबल ने। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अवतल लेंस का उपयोग करते हैं चश्मे में, जबकि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दर्पण से प्रकाश परावर्तित होता है जबकि लेंस से अपवर्तित होता है। अवतल दर्पण का उपयोग जो है दंत विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है, जबकि गाड़ी का पीछे का भाग देखने के लिए पार्श्व दर्पण लगाया जाता है, उत्तल दर्पण। सौरमंडल की खोज की कोपरनिकस ने, जबकि ग्रहों की गति के नियम दिए केपलर ने। कुल 8 ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनमें सबसे छोटा है बुध और सबसे बड़ा है बृहस्पति। शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं या सांझ का तारा। पृथ्वी जो है नीला ग्रह कहलाती है। मंगल है लाल ग्रह। बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। शनि ग्रह के चारों ओर रिंग यानी वलय पाई जाती है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं फीबोस और डोमोस। धूमकेतु जिसमें हेली जो है 1986 के 76 साल बाद अब लगभग 2062 में दिखेगा। और क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जबकि चंद्र ग्रहण में जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो इस तरह से हमने एनसीईआरटी सार के रूप में सामान्य विज्ञान के कई महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना। धन्यवाद।